मम्मी, आप नानी के यहाँ जाने के लिए पैकिंग करते हुए भी इतनी उदास क्यों लग रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए था। नानी मामा से मिलने जा रही हो, पिंकी दीदी सोनू भैया से भी मिलेंगे। नहीं नहीं, खुश तो हो, बस जाने से पहले क्या क्या काम निपटना है ये सोच रहे हो। खूब एंजॉय करने मम्मी। हमारी पढ़ाई के कारण तो आप जल्द निकल भी नहीं होती। कहकर मेरे गाल पर किस कर मेरे मेरे बेटी सुकन्या चली गई। सही तो कर रही थी, कोई मायके जाते हुए भी इतना उदास होता है? मायके जाते समय तो एक स्थिर गंभीर स्त्री भी चंचल तरुणी बन जाती है। और सुकन्या को क्या बताओ, कैसे दिखाओ उसे अपने मन पर लगे घाव। 20 साल की है, दुनिया के तावे पेचे से दूर। अभी तो उसकी अपनी अलग दुनिया है। माँ बाप के साय से हंसती मुस्कुराती है। खिलखिलाती दुनिया में जाने के बाद अमित, सुकन्या और उसके 3 साल छोटे सौरभ को कोई परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए घर की सर सफाई करने वाली रमाबाई और खाना बनाने वाली कमला को अच्छी तरह निर्देशन दे दिए थे। अपना बैग बंद कर मैं अमित का ऑफिस में से आने का इंतज़ार कर रही थी। सौरभ ने भी खेल कर आने पर पहला सवाल यही किया कि मम्मी, पैकिंग हो गई? आप बहुत सीरियस लग रही हो, क्या हुआ? नहीं, ठीक हो, कहते हुए मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। इतने में अमित भी आ गया। हम चारों ने साथ डिनर किया। खाना खत्म होते अमित बोला, सुजाता, आज टाइम पर सो जाना। अब किसी काम की चिंता मत करना। सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। सब काम निपटने में 11 बज ही गया। सोने लेटी तो अजीब सा दुख और बेचैनी थी। किसी से कह नहीं पाई थी कि मुझे नहीं जाना माँ के घर, मुझे नहीं अच्छे लगते लड़ाई झगड़े। अक्सर सोचती हूँ क्या शांति और प्यार से रहना बहुत मुश्किल काम है। बस अमित मेरे मनोदशा समझते हैं, लेकिन वो भी क्या करे कहे। खून के रिश्ते का एक अजीब अलग ही सच भी है कि अगर कोई गैर आपका दिल दुखाए तो आप उससे एक झटके में किनारा कर सकते हो, लेकिन ये खुद खून के अपने सगे रिश्ते मन को चाहे बार बार लूह लूह करे, आप इनसे भाग नहीं सकते। कल मैं मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ूंगी। 2 घंटे में दिल्ली पहुंचकर फिर टैक्सी से मेरठ मायके पहुंच जाऊंगी, जहां फिर कोई झगड़ा देखने को मिलेगा। झगड़ा वहां भी माँ बेटे के बीच का सोचकर ही शर्म आ जाती थी। रिटायर्ड टीचर माँ और पढ़े लिखे मुझसे 5 साल बड़े नरेंद्र भैया, गीता भाभी और मेरे भतीजे पिंकी एवं भतीजे सोनू के बीच का झगड़ा कौन गलत है कौन सही, मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। लेकिन दोनों मुझे फ़ोन पर एक दूसरे की गलतियां बताते रहते तो मन का स्वाद कैसे हो जाता है मेरा। मायके का ये तनाव आज का नहीं, 5 साल पहले माँ जब रिटायर हुई थी तब से यही चल रहा है। आपस के इसने सूत्र कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। आखिर बार मैं 2 साल पहले ही गई थी। इन 2 सालों में हर फोन पर तनाव बढ़ता ही दिखा। अब तो हालत ये हो गया कि मुझसे तो कोई ये पूछता ही नहीं कि मैं कैसी हूँ, अमित और बच्चे कैसे हैं। बस मेरे नमस्ते कहते ही शिकायतों के पिटारा खोल देते हैं। सब ऐसा माहौल में मायके जाते समय किस बेटी का दिल खुश होता है। मैं तो अब भी न जाती, पर माँ ने फौरन आने के लिए कहा तो मैं बहुत बेमन से कल जा रही हूँ, काश पापा होते। बस इतना सोचते आंख भर आती है। मैं 13 वर्ष की थी जब उनका हार्ट फेल हो गया था। उनका न रहना जीवन का एक ऐसा खालीपन दे गया जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस हुई। उन्हें ही याद करते करते मेरी आंखें कब लगी पता नहीं चला। सुबह बच्चों को अच्छी तरह रहने के निर्देशन देते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अमित से विदा लेकर अंदर चली गई और नियत समय पर उदास सा सफ़र खत्म हुआ। जैसे ही घर पहुंची, माँ गेट पर ही खड़ी थी। टैक्सी से उतरते ही घर पर एक नज़र डाली तो बाहर से ही मुझे जो बदलाव दिखा उसे देखकर मेरा दिल बुझ गया। अब घर के एक गेट की जगह 2 गेट दिख रहे थे और एक ही घर के बीच में दिख रहे एक दीवार। दिल को बड़ा धक्का लगा। मैं गेट के बाहर से ही पूछ गया, माँ ये क्या? कुछ नहीं, मेरे बस का नहीं था रोज रोज का क्लैश। अब दीवारों खींचने से शांति रहती है। वो लोग उधर खुश, मैं इधर खुश। एक ही आंगन में दो हिस्से, इसमें खुश कैसे रह सकते कोई? माँ और मेरी आवाज़ सुनकर भैया और उनका परिवार भी अपने गेट पर आ गया। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, कैसे हो सुजाता? गीता भाभी मुझसे गले मिलती, पिंकी सोनू से तो चिपट ही गए। बुआ, हमारे घर चलो। इतने में माँ ने कहा, सुजाता चल अंदर, यहाँ कब तक खड़े होगे? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या करूँ। भैया ने ही कहा, जाओ सुजाता, बाद में मिलते हैं। मैं अपना बैग उठाकर माँ के पीछे चली गई। दीवार खड़ी होती ही घर का पूरा नक्शा बदल गया। छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ भैया के हिस्से में चली गई थी। अब छत पर जाने के लिए भैया के
गेट से अंदर जाना था। आंगन का एक हिस्सा भैया की तरफ था और एक छोटी गैलरी माँ के हिस्से में, जहाँ से बाहर का रास्ता था। आंगन और गैलरी के बीच खड़ी एक दीवार, जिसे देख देख कर मेरा दिल में हौल उठ रहे थे। माँ एकदम शांत और सामान्य थी। नुहा नु नुहा धो कर मैं थोड़ी देर लेट गई। माँ चाय चाय ले आई और फिर खुल 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 गया शिकायतों के पिटारा। मैं अनमनी सी हो गई। इतना दूर मैं क्या इसलिए आई हूँ कि ये जान सकूँ कि भाभी ने टाइम पर खाना क्यों नहीं बनाया, भैया भाभी के साथ उनके मायके क्यों जाते हैं बार बार, भाभी उन्हें बिना बताए पिक्चर क्यों गई थी, वगैरह वगैरह। माँ ने पूछा क्या हुआ, बहुत थक गए हो क्या, बहुत चुप हो। मैंने भर्रा गले से कहा, माँ ये दीवार बात पूरी नहीं होती। माँ ने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब रोज की किटकिट बंद हो गई, अब शांति है। अब बोल क्या खाएगी, और उन लोगों को सिर पर मत चढ़ाना। मैं अबक अबाक माँ का मुख देखती रही। इतने में दीवार के उस पार से भैया का आवाज़ आई, सुजाता लंच यहीं पर कर लेना, तेरी पसंद का खाना बना है। पिंकी की आवाज़ आई, बुआ जल्दी आओ ना। माँ ने पल भर सोचा, फिर कहा चल अच्छा एक चक्कर काट काट आए, उधर नहीं तो कहोगे माँ ने भाई बहन से मिलने नहीं दिया। मैं भैया की तरफ गई। पिंकी सोनू की बातें बातें शुरू हो गई। दोनों सुकन्या और सौरभ की बातों पूछते रहे और फिर धीरे धीरे भैया और भाभी ने भी माँ की शिकायतों का सिलसिला कुछ शुरू कर दिया। माँ हर बात में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती है, उन्हें पेंशन मिलती है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। बात बात में गुस्सा करती है, समय के साथ कोई समझौता नहीं करती। मैं यहाँ क्यों आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, कैसे कह रहूँगी यहाँ, ये सब मुझसे बड़े हैं, मैं किसी को क्या समझाऊँ। और आज तो पहला ही दिन था। इतनी में माँ की आवाज़ आई, सुजाता खाना लग गया, आजा। मैं फिर माँ के हिस्से में आ गई। मैंने बहुत उदास मन से माँ के साथ खाना खाया। माँ ने मेरी उदासी को मेरी थकान समझा और फिर से थोड़ी देर लेट गई। बेड की जिस तरफ मैं लेटी थी, वहाँ से बीच की दीवार साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरी आंखों बरबरा भगी रही थी, बरबरा बराबर भीग रही थी। अपने अपने अहं के टकराव में मेरी माँ और मेरे भैया ये भूल चुके थे कि इस घर की बेटी को आंगन का ये बंटवारा दिखकर कैसा लगेगा। मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे तो इस घर से गुजरा बचपन जवानी सब बंट गया है। आंगन का एक कोना, जहाँ पता नहीं कितने दोपहर सहेलियों के साथ गुड्डे गुड्डियों के खेल खेले थे। अमरूद का वह पेड़ जिसके नीचे गर्मियों में चारपाई बिछाकर लेटकर पता नहीं कितने उपन्यास पढ़े थे। छत पर जाने वाले बीच की चौड़ी सीढ़ियाँ, जहाँ बैठकर लूडो कैरम खेला था। अब वो सब दीवार के उस पार है, जहाँ जाने पर माँ की आंखों में नाराजगी के भाव दिखते। माँ के हिस्से में वो जगह थी जहाँ खाली खाली लग रहे थे। घर का बड़ा हिस्सा भैया के पास। माँ ने अपनी ज़रूरत और घर की बनावट के हिसाब से ही दीवार खड़े करा दी थी। यहाँ पर चल रहा था। मैं भैया की तरफ होती तो माँ बुला लेती और बार बार पूछती कि नरेन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। भैया भाभी पूछते, माँ मुझे क्या बताती है और उनके बारे में। मैं कुछ खास नहीं का नापातोला जवाब सबको देती। मुझे महसूस होता है घर भी मेरे दिल की तरफ उदास है। मैं मन ही मन अपने जाने के दिन गिनती रही। अमित और बच्चे से फ़ोन पर बात होती रहती। दिन भर मेरा पूरा समय इसी कोशिश में बीतता कि सबके संबंध अच्छे हो जाए, लेकिन शाम तक परिणाम शून्य हो जाता। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ मुझे आपने फ़ोन पर इस दीवार के बारे में नहीं बताया और फ़ौरन आने के लिए क्यों कहा। माँ ने कहा ऐसे ही गीता को दिखना था, मैं अकेली नहीं हूँ, बेटी है मेरे साथ। मैंने भैया से पूछा, आपने फ़ोन पर बताया नहीं कुछ। जवाब भाभी ने दिया, बस फ़ोन पर क्या बताते, दीवार खींचकर माँ खुश हो रही है तो हमें भी क्या परेशानी है, इस हम भी आराम से है। मेरे मन में आया कि ये सब खुश है तो मुझे की क्यों तकलीफ हो रही है। घर के आंगन में खड़ी दीवार में से एक दिन तो हद हो गई। माँ मुझे साड़ी दिलवाने मार्केट ले रही थी तो मैंने कहा, माँ पिंकी एवं सोनू को भी बुला लेते, उन्हें उनकी पसंद का कुछ खरीद दूंगी। माँ ने फौरन कहा, नहीं हम दोनों ही जाएंगे। मैंने कहा, माँ बच्चे हैं, उनसे कैसे गुस्सा। माँ ने, मुझे उन सब पर गुस्सा आता है, मैं उस समय उन्हें नहीं ले जा पाई, उन्हें मैं अलग से लेकर गई, उन्हें उनकी पसंद के कपड़े दिलवाए, फिर हम तीनों ने आइसक्रीम खाई। जब से आई थी ये पहला मौका था कि मन को कुछ अच्छा लगा था। पिंकी एवं सोनू के साथ समय बिताकर मन बहुत खुश हल्का हुआ। 5 दिन बीत रहे थे, मुझे अजीब सी मानसिक थकान महसूस हो रही थी। पूरी दिन दोनों तरफ की आवाज़ पर कभी इधर कभी उधर घूमती दौड़ती रहती। मन रोता मेरा। किसी को एक बेटी के दिल की कसक नहीं दिख रही थी। किस बेटी का मन नहीं चाह रहा था कि वो 2-3 सालों में अपने मायके आए तो प्यार और
अपनेपन से भरे रिश्ते की मिठास यादों के साथ लेकर जाए। मगर मैं जल्दी जल्दी अपने घर मुंबई जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा मायका मायका नहीं रह गया। वो तो ऐसा मकान था जहाँ दीवार की दोनों तरफ माँ बेटे पूरा पड़ोसियों की तरह रह रहे थे। इस माहौल में किसी बेटी के दिल को चैन नहीं हुआ आ सकता है। मैंने अमित को बात दिया कि मैं अब एक हफ्ते में ही आ रही हूँ। अमित सब समझ गया। 7वें दिन मैंने अपना बैग पैक किया, सबसे कैसेले मन से विदा ली। भैया ने अपना जाना पहचान से टैक्सी बुला दी थी और टैक्सी बैठकर सीट पर सिर टकरा कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लगा विदाई रो तो आज हुई है मायके से। शादी के बाद जो विदाई हुई थी उसमें फिर मायके आने की, सबसे मिलने की एक आस्था और कसक थी। लेकिन अब लग रहा था कि कभी नहीं आ पाऊंगी। इतने प्यारे मीठे रिश्ते में आई कड़वा सहन करना बहुत मुश्किल था। मायके में के खड़े बीच की दीवार रह रह कर मेरी आंखों में आती और मेरे गाल भिगोती रहती। थैंक यू।